वाह, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अगेन स्वागत है आप सभी का आज के हमारे कार्निवल एक्टिविटीज के तूफानी एक्टिविटीज कार्निवल में। और सुबह से लेके अब तक मजा आ रहा है, बस माइंड ना ऐसा हो रहा है कि बस अभी निकलो और अभी एक्शन करना शुरू कर दो। और सच में तूफान आ गया एक्टिविटीज का। अब आपको चॉइस करना है कि आपको कौन सी 2 3 4 5 6 एक्टिविटीज करके अपने को और अपने लोगों को यहाँ पर क्या नाम है, श्रीलंका क्वालिफाई कराना। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मेरी आवाज ना फंबल कर रही है। तो नाम प्रीति है, बाय प्रोफेशन कंप्यूटर टीचर। चॉपर लेने के सपने के साथ इस बिजनेस को कर रही हूँ। 2 बाइक, एक स्कूटी, एक गाड़ी मोदी केयर से अपने घर फैमिली को गिफ्ट कर चुकी हूँ। घर लेने की तैयारी चल रही है श्रीलंका। मैं तो जा रही हूँ, मेरे साथ मेरे 25 पीपल्स भी जा रहे हैं। अब तक ये सोची थी कौन सी एक्टिविटीज किसको दूं। अब इतनी सारी एक्टिविटीज मिल गई हैं कि कोई भी एक्टिविटीज लेकर के सिर्फ फील्ड पे उतरना है। और इसी के साथ थैंक यू सो वेरी मच सुरेखा मैम, इतना खूबसूरत, इतना बड़ा तूफान कार्निवल जो हमारे लिए आप लेकर के आए हो सुबह से। और सभी लोग एक्साइटेड हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे बीच में 1 करोड़ डेलीगेट मेंबर हैं, गुरु माँ है, गूगल भी उनको जानता है। और सच में मतलब कहते हैं ना कि एक देवी आपके पास होनी चाहिए तथास्तु करने के लिए। वो तथास्तु करके बैठी है, बस आपको क्या करना है, आपको हाथ जोड़ करके वो काम करने शुरू कर देने। थैंक यू सो वेरी मच मैम एंड ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच। और एक बात बताऊं, किसी और का तथास्तु बाद में काम आता है, पहले खुद का तथास्तु काम आता है। हम अपने आप से कहते हैं ना, मर्सिडीज आ जाएगी तथास्तु, पर वो तब कह पाते हैं जब आ जाएगी के साथ हमारा कमिटमेंट आता है, हमारा एक्शन आता है। तो सबसे ज्यादा रोज हमें अपने आप से कहना है तथास्तु 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 तथास्तु, फिर सबका तथास्तु फलने लगता है। तो वो होता है एक्शन के थ्रू, राइट एक्शन के थ्रू, रिक्वायर्ड एक्शन के थ्रू, मेहनत के थ्रू, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आने के थ्रू। और हम सब जने ये कर रहे हैं और करने के लिए तैयार हैं। तो एक बार सबके सब लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। और आइए बात करते हैं हमारे तूफानी एक्टिविटीज कार्निवल के अगले चरण की। उससे पहले एक बात बताना चाहती हूँ। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख ढेर सारी माया, तीसरा सुख जीवन न जाए जाया, और चौथा सुख बस साथ चलता रहे ये साया। लंबी उम्र, अच्छी उम्र, लंबी उम्र, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, दूसरों को हेल्प करना, यही तो हमें चाहिए। और ये जिस एक्टिविटी की हम बात अब करने जा रहे हैं, इस एक एक्टिविटी से ये सब कुछ मिल सकता है। और इतने खूबसूरत रिजल्ट फील्ड पर आ रहे हैं, और लोग इसमें जुड़ते चले जा रहे हैं। और ये एक ऐसा मिशन है जो इकलौती ये एक्टिविटी आपको अरबों का बिजनेस दे करके जा सकती है। जिस किसी ने भी इस पर फोकस किया है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। और आज जिन लीडर को ये प्रेजेंट करने के लिए हम बुला रहे हैं, वो न केवल उन्होंने पर्सनली इसके बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हैं, पूरी टीम ने रिजल्ट लिए हैं, बहुत सारे लोगों ने रिजल्ट लिए हैं, बहुत सारे लोग ये एक्टिविटी कर रहे हैं और बड़े बड़े लेवल अचीव कर रहे हैं, श्रीलंका अचीव कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं, बुलाते हैं स्क्रीन पर मेजर सिंह बेन साहब को, और उन्हीं से सीखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं हमारे वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए। जोरदार तालियां मेजर साहब जी के लिए बजाते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सर आप बहुत तगड़े लग रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत फिट लग रहे हैं, माय गॉड। थैंक यू मैम। 20 साल उम्र आपने अपनी कम कर ली है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अमेजिंग अमेजिंग। सो थैंक यू मैम, आपने मुझे आज की जूम मीटिंग में टाइम दिया। और आज मैं दोस्तों बात करने जा रहा हूँ वेट मैनेजमेंट के ऊपर। सो दोस्तों, पहले तो हम प्रोडक्ट तो हमारे पास पहले ही थे वेट मैनेजमेंट के, तो हम लोगों को बताते नहीं थे क्योंकि हमारा आपका वेट बहुत ज्यादा था। तो मैं बताता हूँ आपको कि मेरा वेट 125 केजी था। बहुत ज्यादा वेट था, बहुत बड़ा फेस था। और जो टेलर होता था तो मैं उसको बोलता था कि आप कपड़े सिलाई करते हो तो कपड़े टाइट हो जाते हैं। तो वो बोलता भाई मेरा कोई कसूर नहीं है, जब आप कपड़े देने आते हो सिलाई के लिए तो इतने इंच होते हैं, जब एक हफ्ते के बाद आप कपड़े लेने आते हो तो 1-2 इंच और बढ़ जाते हो। तो हमेशा प्रॉब्लम रहती थी दोस्तों। तो कभी कभी पहले शुरू किया वेट मैनेजमेंट तो प्रॉपर नहीं करते थे, शुरू कर लेते थे छोड़ देते थे, शुरू कर लेते थे छोड़ देते थे। तो एक दिन मेरी वाइफ ने बोला कि भी चलो पहले मैं शुरू करती हूँ वेट मैनेजमेंट पे, तो पहले अगर मेरा काम हुआ तो फिर आपने भी कर लेना। तो सबसे पहले इन्होंने शुरू किया, इनका वेट 104 केजी था। तो इन्होंने मेहनत की, डाइट फॉलो की, प्रोडक्ट्स फॉलो किए, तो इनका वेट 104 से 85 हो गया। जब इनका वेट कम हो गया तो ये बिल्कुल स्लिम हो गए, तो मैं और भी बुरा लगने लगा। तो फिर मैंने सोचा भी अगर इन्होंने कम कर लिया है तो फिर मुझे भी कम करना होगा। तो फिर मैंने स्टार्ट की डाइट,
सो दोस्तों सबसे पहले यही है कि 85% डाइट है और 15% एक्सरसाइज है। हमें पहले पहले ये लगता है भी शायद जिम जाना पड़ेगा, जिम जाकर वेट कम होगा, ऐसा नहीं है। आप खा पीकर वेट कम कर सकते हैं। खाना पीना क्या है, आज उसके बारे में बात करेंगे। हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि आप भूखे रहो आपका वेट कम हो जाएगा, जब आप जिम जाओ आपका वेट कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिना जिम जाए खा पीकर अपना वेट कम कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने मैं हूं, मेरा वेट 125 से कम होकर 102 हो गया, मतलब 23 केजी वेट मेरा कम हो गया। अभी मैं अपने आइडल वेट से 17 केजी ज्यादा है, तो 17 केजी वेट मेरा और कम हो जाएगा। अगले 6 महीनों में मैं अपने आइडल वेट के ऊपर आ जाऊंगा। सो इसके लिए हमने किया क्या है, हमने कुछ छोड़ा नहीं है, खाना पीना नहीं छोड़ा है, खाते पीते बस ये अभी थोड़ा सा खाना पीना चेंज किया है। पहले कुछ और खाते थे तो अब कुछ और खाना शुरू किया है। मैं पूरी डिटेल में आपसे बात करने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिए। जैसे जैसे हमारे बिजनेस में कामयाब होने के लिए चीजें चाहिए, ऐसे ही वेट मैनेजमेंट के लिए चाहिए। कहते हैं कि ये बड़ा भी एक दिन में नहीं है और कम भी एक दिन में नहीं होगा। तो कुछ लोग कहते हैं जी कुछ ऐसा ऐसा प्रोडक्ट दे दो कि रातों रात मेरा 2 3 4 केजी वेट कम हो जाए। तो ऐसा वेट जब कम होता है फिर थोड़े दिन के बाद वो वेट फिर बढ़ जाता है। जो डाइट मैं आपको देने जा रहा हूं उसके बाद आपका वेट बढ़ेगा नहीं। जब वेट एक बार कम हो जाएगा फिर वेट बढ़ेगा नहीं, और फिर आपने आपने कुछ अपनी आदतें चेंज करनी है। वेट मैनेजमेंट के कुछ रूल है, मैं रूल आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको डाइट प्लान दूंगा। और उसके बाद जो मेरे गुरु है वेट मैनेजमेंट में, मेरी वाइफ, वो आपके साथ अपना आइडिया शेयर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों कंसिस्टेंसी, किसी भी काम को लगातार करो फिर उसके रिजल्ट आते हैं। सिर्फ कर कर देखना, हम पहले क्या करते थे, प्रोटीन क्रस्ट ले आते थे, सब कुछ करते थे, लेकर फ्रिज पे रख देते थे। थोड़ा सा यूज किया, प्रॉपर यूज नहीं करते थे, प्रोडक्ट फ्रिज पे रख देते थे, तो रिजल्ट नहीं आता था। फिर हमने लगातार इस डाइट प्लान को किया है। सबसे जरूरी है कंसिस्टेंसी। दूसरा दोस्तों परसिस्टेंसी, दृढ़ता। दृढ़ इरादा होना चाहिए कि मैंने अपना वेट कम करना है। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर कामयाबी लेनी है तो दृढ़ इरादा, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ऐसे ही अगर वेट कम करना है तो आपका इरादा मजबूत होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए कि मैंने वेट कम करना ही करना है। डेडिकेशन, समर्पण की भावना होनी चाहिए। समर्पित होकर किया जा सकता है, बिना समर्पित हुए वेट कम नहीं हो सकता। पेशेंस, सो दोस्तों जैसे हमारे बिजनेस में भी पेशेंस चाहिए, ऐसे वेट कम करने में भी पेशेंस चाहिए। तो पहले क्या होता था, मेरे घर पे वेट मशीन थी, तो मैं हर 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटे के बाद जाकर वेट मशीन पे चढ़ जाता था। क्योंकि कुछ वाटर वेट भी होता है, आप पानी पियोगे तो भी आपका वेट बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सा वेट बढ़ता था तो मैं डोल जाता था, अभी इतना मैं कर भी रहा हूं, मेरा वेट कम नहीं हो रहा, मेरा वेट कम नहीं हो रहा, तो मैं डोल जाता था। तो सबसे जरूरी है पेशेंस। आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि वेट कैसे मैनेज करना है, कैसे हमने इसको आगे लेकर चलना है। सबसे रखना है पेशेंस। पेशेंस बहुत जरूरी है, कम से कम 3 से 6 महीने का पेशेंस रखना है। नेवर गिव अप, जब से आपने डाइट शुरू कर लेनी है तो गिव अप नहीं करना है, हार नहीं बननी है, ठीक है जी। और 6वां है डोंट क्विट, क्विट नहीं करना है। जैसे हम शुरू कर लेते थे, शुरू करने के बाद फिर हम क्विट कर देते थे। जैसे पहले मान लो मैंने 10 किलोमीटर जाना है, मैंने 5 किलोमीटर गया तो मैंने क्विट कर दिया, फिर 1 से शुरू किया, फिर 5 किलोमीटर गया, टोटल 10 किलोमीटर तो हो गया पर मैं अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचा, तो क्विट नहीं करना है। तो दोस्तों ये 6 पॉइंट है, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, डेडिकेशन, पेशेंस, नेवर गिव अप, डोंट क्विट। और आगे दोस्तों कार्डिनल रूल्स, जैसे हमारे बिजनेस में कार्डिनल रूल्स होते हैं, ऐसे ही वेट मैनेजमेंट में भी कार्डिनल रूल्स होते हैं। सबसे पहले दोस्तों रेस्ट, कम से कम 8 घंटे नींद लेनी जरूरी है, 8 घंटे सोना जरूरी है। आज के दौर में मोबाइल फोन हम इतना यूज करते हैं, कभी कभी तो दूसरा दिन भी चढ़ जाता है 12 बजे के बाद। ये भी सर्वा हुआ है कि 52% लोग हैं जो नेक्स्ट डे में जाकर सोते हैं, लेट सोते हैं तो लेट उठते हैं। तो एक तो 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, अगर 8 घंटे नहीं सोओगे तो वेट कम नहीं होगा। दूसरा दोस्तों इनटेक वाटर, थोड़ा सा पानी की जो इनटेक है वो बढ़ानी पड़ेगी। कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना है। पहले हम पानी पीते थे, बोतल को मुंह लगाया ऐसे ऐसे पी गए। पानी पीने का तरीका है कि उसको सिप सिप कर कर पीना है, ताकि वो साथ के साथ डाइजेस्ट होता रहे।
नो कॉन्स्टिपेशन, आपको कब्ज नहीं रहनी चाहिए। अगर आपको कब्ज की प्रॉब्लम है तो वेट कम नहीं होगा। अवॉइड शुगर एंड जंक फूड, शुगर और जंक फूड को अवॉइड करना है। वॉक 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम, तेज तेज चलकर वॉक करनी है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आवारा पशु जो घूमते हैं, बहुत घूमते हैं, तो उनका वेट कभी कम नहीं होता, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे चलते हैं। चलते तो बहुत है पर धीरे धीरे चलते हैं। जो घोड़ा होता है वो बड़ी स्पीड से चलता है, तो घोड़े का कभी वेजन जो वेट है वो बढ़ता नहीं है। तो हमने घोड़े की तरह चलना है, 15 मिनट चलना है, ज्यादा नहीं चलना। 15 मिनट हम चल सकते सुबह, 15 मिनट शाम। और 7वां है दोस्तों कार्डिनल रूल के अकाउंटिंग कैलोरीज, कि हमने कैलोरीज की काउंट करनी है। ये सारी गेम जो है ना वो कैलोरीज कैलोरीज की है। तो पहले क्या होता था, हम खाते थे, हमें पता नहीं था कि कैलोरीज क्या होती है, मतलब एनर्जी। हम इतने एनर्जी वाले फूड लेते थे तो वेट कहाँ से कम होगा। तो हमने अकाउंटिंग करनी है कि मैंने पूरे दिन में कितनी कैलोरीज ली। तो आप अब कहोगे कि मैं कैलोरीज कैसे काउंट करूंगा, इसके बारे में मैं डिटेल में जाऊंगा। एक चीज आपने और अवॉइड करनी है, वो है अनाज। अनाज में जैसे गेहूं, चावल, सूजी, ओट्स, दलिया, पोहा, बाजरा, रागी, बेसन, ज्वार, चना, ये सब आपको एक बार अवॉइड करने पड़ेंगे। ये सच्चाई है। पहले क्या करते थे, हम अपनी गाड़ी में भुने हुए चने रख लेते थे, एक डिब्बा भरकर। जब भूख लगी तो चने खा लेने, तो वेट कहां से कम होगा। एक बार हमें कम से कम 100 दिन के लिए, ज्यादा नहीं है, 100 दिन के लिए हमें एक बार अनाज को भी अवॉइड करना पड़ेगा। क्योंकि पक्का नहीं है 100 दिन के बाद आप फिर कुछ भी खाते रहना। एक बार 100 दिन का ये प्लान है, 100 दिन का गोल सेट करना है। 100 दिन में आपका सारा वेट सेट हो जाएगा, उसके बाद फिर आप अनाज शुरू कर सकते हो। और एक बार बढ़े हुए वेट को, अनाज को छोड़कर ही वेट कम हो सकता है। सो अब अकाउंटिंग कैसे करनी है कैलोरीज की। सबसे पहले एक वोमेन को 2000 कैलोरीज और एक मैन को 2500 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। अगर आप 2000 कैलोरीज ले रहे हो तो ना तो आपका वेट बढ़ेगा ना कम होगा। अगर लेडीज है 2000 की जगह 2400 2500 कैलोरी लेगी तो वो चर्बी में कन्वर्ट होगी, तो वेट बढ़ेगा। ऐसे ही जेंट्स है, उनको भी 2500 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। हाँ, एक अपने अपने वेट के मुताबिक भी कैलोरीज हम देख सकते हैं। गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके लिखो हाउ मैनी कैलोरीज रिक्वायर्ड 65 केजी मैन। मैंने तो मैन लिखना है, वोमेन है तो वोमेन। तो गूगल आपको बता देगा कि आपका इतना वेट है तो आपको इतनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। मान लो आपको 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है और आपने वेट कम करना है। दो तरीके हैं दोस्तों, या तो फिर आप इतनी ज्यादा एक्सरसाइज करो कि 2000 कैलोरी खाने के बाद 1000 को वेस्ट कर दो, या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप कैलोरीज को कम कर दो। तो सेकंड जो था वो मैंने चूज किया, मैंने कैलोरीज को लेना कम किया। और क्योंकि अगर हम वॉक कर भी लेंगे तो वॉक से हम कितनी कैलोरी वेस्ट कर देंगे। तो हमें क्या करना होगा, हमें जो काला धन है उसको रोकना होगा। काला धन मतलब कैलोरीज, कैलोरीज को हमें रोकना होगा। तो कैलोरीज को हम कैसे रोक सकते हैं, मैंने एक डॉक्टर की इंटरव्यू सुनी थी, तो वो वही मैं आपको सेम बता रहा हूं। उन्होंने खाना बनाया जैसे कि एक 0 कैलोरीज, 20 कैलोरीज, 50 कैलोरीज, 100 कैलोरीज, 500 कैलोरीज और 1000 कैलोरीज। 0 कैलोरीज। सबसे पहले पानी। दोस्तों पानी जितना मर्जी पियो, इसमें कोई कैलोरीज नहीं होती। तो पानी मतलब वाटर मतलब नो कैलोरीज। उसके बाद आगे दोस्तों, आगे वो फूड जिनमें 20 कैलोरी होती है, मतलब 20 रुपए वाला फूड, जिसमें हो गया अगर आप 100 ग्राम खीरा लेते हो, टमाटर लेते हो, ककड़ी लेते हो, गाजर लेते हो, मूली लेते हो, तोरी लेते हो, भिंडी लेते हो, प्याज लेते हो, लौकी लेते हो आदि, तो इन सब में 20 कैलोरीज हैं। मतलब हमने 100 ग्राम सलाद लिया जिसमें हमने थोड़ा सा खीरा डाल लिया, टमाटर डाल लिया, ककड़ी डाल ली, गाजर डाल ली, तो हमें 20 25 30 कैलोरीज आएंगी। और उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों फ्रूट्स। तो दोस्तों फ्रूट्स का मतलब 50 कैलोरी। अब कोई भी फ्रूट लो तो उससे आपको 50 कैलोरीज मिलेंगी। जिसमें हमने दो फ्रूट को बाहर रखा है, एक है बनाना और एक है मैंगो। इसके अलावा जितने भी फ्रूट है उनकी है 50 कैलोरीज। उसके बाद दोस्तों आगे आ जाता अनाज। अनाज में है दोस्तों 100 ग्राम अगर आप अनाज लेते हो तो उसमें आती है 100 कैलोरी। जैसे गेहूं की चपाती, मक्की की चपाती, बाजरे की चपाती, 2 ब्रेड ले लेते हो, चावल 100 ग्राम, दाल गाढ़ी दाल, ठीक है जी,
आलू, एक आलू अगर 100 ग्राम का है तो उसमें 100 कैलोरीज है। केला, अगर आप एक बनाना खाते हो तो उसमें 100 कैलोरीज है। अंब, 100 ग्राम मैंगो लेते हो तो उसमें भी 100 कैलोरीज है। अब कितने खाने हो गए जी? 0, 20, 50 और 100। इससे आगे आता है 500 कैलोरी वाला खाना, जिसमें आ जाता है दोस्तों गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, रसमलाई, फ्राइड नमकीन, भुजिया, बादाम, मूंगफली, समोसा, ब्रेड। ये सब 500 कैलोरी वाले प्रोडक्ट हैं। अगर आप एक समोसा खा रहे हो, समझो आप 500 कैलोरी ले रहे हो। अगर आप भुजिया खा रहे हो, कोई फ्राइड भुजिया खा रहे हो, बादाम खा रहे हो, मूंगफली खा रहे हो, समोसा खा रहे हो, तो समझो आप 500 कैलोरी ले रहे हो। तो दोस्तों आगे चलते हैं, 1000 कैलोरी। तो दोस्तों जितने भी फ्राइड फ्रूट हैं, फूड हैं, जिसमें तेल वगैरह यूज किया जाता है, चाहे वो कोई भी तेल हो, 1 ग्राम तेल में 9 कैलोरीज होती है। अगर आपने अपनी सब्जी में 1 चमचा डाला तो उसमें 5 ग्राम ऑयल आ गया, मतलब 45 कैलोरी आपने तेल में डाल दी है। तो अब 1000 रुपए वाला फूड कौन सा हो गया? जितने भी फ्राइड फूड हैं वो 1000 रुपए वाले हैं। 500 वाले गुलाब जामुन, रसगुल्ला, रसमलाई, फ्राइड वाले सब 500 वाले हैं। तो अब हमने करना क्या है? एक तो हमने 1000, 500 और 100 कैलोरी वाले प्रोडक्ट छोड़ने हैं। हमने ज्यादा इंटेक बढ़ानी है, 50 कैलोरी और 100 कैलोरी वाले प्रोडक्ट, 50 और 20 कैलोरी, सॉरी, 50 और 20 और 0। पानी हमने 3-4 लीटर पीना है। एक टाइमली वेट बढ़ेगा और फिर वेट अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी 0 कैलोरीज है। आप सैल्ट वगैरह ले रहे हो, 100 ग्राम के मगर 20 कैलोरी है। आप कोई भी फ्रूट लेते हो तो 100 ग्राम फ्रूट के मगर 50 कैलोरीज है। तो दोस्तों ये थी कैलोरी की अकाउंटिंग। ऐसे हम कैलोरी की अकाउंटिंग कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। अब आगे आ गया जी हमारा डाइट प्लान, कि हमने वेट को डाइट प्लान के जरिए कैसे कंट्रोल करना है। सबसे पहले हम जब सुबह सवेरे उठते हैं, उठते सार ही दोस्तों हमने एक पानी का गिलास लेना है, नॉर्मल पानी लेना है, फ्रिज का पानी नहीं लेना है, ठंडा पानी नहीं लेना है। जैसे हम तो घर में घड़ा रखते हैं, रात को पानी उसमें रख देते हैं, सुबह बिल्कुल ठंडा पानी हो जाता है। वो एक गिलास आपने सिप सिप कर कर पीना है, ऐसे पानी नहीं पीना, ठीक है जी? सिप सिप कर कर पानी पीना है। और उसके बाद जब पानी पीने के बाद 10-15 मिनट के बाद आप नोनी जूस लो। कम से कम इसको 5 ml से स्टार्ट कर लो, 5, 10, 15। तो 15 ml नोनी जूस लुक वार्म वाटर में लो, 100 ml पानी, और साथ में डिटॉक्स ले लो। तो उसके बाद दोस्तों अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कब्ज रहती है पर वेट कम करना चाहता है, तो वो दोस्तों एलोवेरा प्लस ऐड करे। जैसे 15 ml नोनी, 15 ml एलोवेरा प्लस, दोनों को ऐड कर कर 100 ml पानी में, कोसे पानी में, ना गर्म पानी लेना है, सिर्फ नरम पानी लेना है। ना गर्म पानी लेना है, ना ठंडा पानी लेना है, नरम पानी लेना है, ठीक है जी? एलोवेरा प्लस और नोनी जूस दोनों को मिक्स कर कर साथ में डिटॉक्स की टैबलेट ले लो। उसके आधा घंटे बाद, आधा घंटा आपने कुछ नहीं लेना, आधे घंटे बाद आप ब्लैक कॉफी लें। आप ब्लैक कॉफी जो है, वो ये नहीं सोचना कि ब्लैक कॉफी कौन सी होती है। मैं पहले कंफ्यूज हो गया था। जो हमारी कॉफी आती है इंस्टेंट कॉफी, ये मेरे हाथ में इंस्टेंट कॉफी, बस यही ब्लैक कॉफी है। इसको बनाना कैसे है? आप 1 कप पानी का ले लो, 1 कप पानी का लेकर जब वो गर्म हो जाए उसमें आधा चम्मच इंस्टेंट कॉफी का डाल दो। बस थोड़ा सा गर्म होने के बाद उसको उतार लो, चाय पुन्नी से पुनकर 1 कप रखकर उसको नॉर्मल होने दो। गर्म गर्म नहीं पीना, नॉर्मल होने दो तो उसको पी लो। सुबह अगर आप ब्लैक कॉफी पीते हो तो आपका एनर्जी लेवल हाई रहेगा, और इसकी अपनी सिर्फ 2 कैलोरीज है। अगर आप ब्लैक कॉफी लेते हो, इसकी अपनी 2 कैलोरीज है, पर आपकी ये 100 कैलोरी नष्ट कर देगी और आपका एनर्जी लेवल हाई कर देगी। तो आप ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, ठीक है जी? और ब्लैक कॉफी लेने के बाद आधा आधा घंटा, जितने भी 40 मिनट 45 मिनट आपने नहा धो लिया, तैयार हो गए। उसके बाद फिर आप ब्रेकफास्ट के समय तो आप लोगे प्रोटीन क्रस्ट। प्रोटीन क्रस्ट का ये वाला स्पून बीच में निकलता है, ये वाला 1.5 स्पून आपने लेना है, 1 फुल 1 आधा। ये बन गया 25 ग्राम प्रोटीन और 25 ग्राम प्रोटीन पाउडर। इसमें से आपको 8.75
ग्राम प्रोटीन मिलेगा और आपको 93 के करीब आपको कैलोरीज मिलेंगी, 93 कैलोरीज मिलेगी और आपको 8.75 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाएगा। और जब आपने ये प्रोटीन पी लिया, उसके कम से कम 30-35 मिनट के बाद आपने ग्रीन टी पीनी है। ग्रीन टी पी सकते हो, ब्लैक कॉफी पी सकते हो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है जी। ग्रीन टी भी हमारी आती है, ये वाली ग्रीन टी नहीं, ग्रीन टी लेनी है। और ग्रीन टी में कोई शुगर वगैरह या दूध वगैरह नहीं डालना। मैंने किसी को ग्रीन टी दी तो वो ग्रीन टी में शुगर पाके पी रहा था, तो इसका रिजल्ट नहीं आएगा। ब्लैक कॉफी में भी कोई शुगर नहीं डालनी है, कोई मिल्क नहीं डालना है, ठीक है जी। और आगे चलते हैं जी। हाँ, जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, प्रोटीन पाउडर आपने पानी में ही लेना है, पानी में ही लेना है, नॉर्मल पानी में लेना है, ठीक है जी। और जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, उन्होंने प्रोटीन पाउडर के बीच में फाइबर ऐड कर लेना है। जो हमारा फाइबर आता है, वेल फाइबर आता है, उसके पहले जब शुरू करोगे, पहले एक पाउच, फिर 2, तो 3 तक आप ले जा सकते हो। मतलब एक डाइट जब आप लोगे, पानी में प्रोटीन मिलाओगे, उसमें 3 पाउच आप फाइबर के मिक्स कर लो, ठीक है जी। और ये हो गया हमारा ब्रेकफास्ट। और दोस्तों, ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद आपने ब्लैक कॉफी लेनी है। तो मैं क्या करता हूं, जब मैं घर से निकल जाता हूं तो मैं अपनी गाड़ी में गर्म पानी रख लेता हूं, कॉफी मेरे पास होती है, तो मैं कहीं भी घोलकर उसको पी लेता हूं, ठीक है जी। तो अब दोस्तों बारी आ जाती है लंच की। अब लंच में क्या करना है? लंच में हमने 20 रुपए वाला और 50 रुपए वाला ही यूज करना है। कोशिश करनी है कि 20 रुपए और 50 रुपए वाला, मतलब 20 कैलोरीज और 50 कैलोरी वाला ही हम यूज करें। तो जिनको यूरिक एसिड है, पहले मैं उनके लिए बता रहा हूं, उन्होंने तो लेना ही सैलेड है, सलाद लेना है, फ्रूट्स लेने हैं, दही प्लस रायता। दही ले लो, दही का रायता बना लो, उसमें घिया वगैरह डाल लो, आपको पता ही है। तो जहाँ कोई भी घर पे सब्जी बनी हुई है जिसमें आलू नहीं है, तो हम तो वैसे भी, मैं घर पे बोलता हूं कि आप किसी चीज में आलू नहीं डालना है। पहले क्या होता था, आलू बैंगनी, ठीक है जी, आलू गोभी, ये हम सब बंद कर दिया है। पहले शिमला मिर्च में भी हम आलू डाल देते थे, अब अकेली शिमला मिर्च बनती है प्याज के साथ। ऐसे गोभी हम बनाते हैं बिना आलू से। तो आलू तो हमने अवॉइड ही कर दिया कि आलू तो लेकर ही नहीं आना। तो हमने कोई घर पे मिक्स वेज बनाई है, उसमें थोड़ा सा दही मिक्स कर लो, वो ले लो, ठीक है जी। और जिनको यूरिक एसिड नहीं है, वो पनीर ले सकते हैं। 100 ग्राम पनीर ले लो, उसमें शिमला मिर्च ऐड कर लो, उसकी सब्जी बना लो, ठीक है जी। मशरूम ऐड कर लो, बैंगन ऐड कर लो, या बैंगन का भरता बना लो, ठीक है जी। या स्ट्रॉबेरी शेक ले लो, या लो फैट मिल्क ले लो, सॉरी दही ले लो, ठीक है जी। तो जो लोग यूरिक एसिड वाले हैं, उन्होंने पनीर वगैरह नहीं लेना है, प्रोटीन ले सकते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड प्रोटीन से नहीं, पोरीन से बढ़ता है। तो ये बात याद रखना कि आप प्रोटीन ले सकते हो जिनका यूरिक एसिड बढ़ता है। और आगे चलते हैं जी। जब हमारा लंच हो जाएगा, उसके 30 मिनट बाद, आफ्टर 30 मिनट, आपने एक मल्टीविटामिन और एक फ्लेक्स ऑयल, एक मल्टीविटामिन एक फ्लेक्स ऑयल, जो जेंट्स कर रहे हैं उन्होंने मैनमाला मल्टीविटामिन लेना है, और जो लेडीज वेट मैनेजमेंट कर रही है उन्होंने बॉमेन मल्टीविटामिन लेना है। बॉमेन मल्टीविटामिन, मैन मल्टीविटामिन, दोनों अलग अलग हैं। और ऐसे ही आपने एक दिन में 2 बार फ्लेक्स ऑयल लेना है। अब मैंने एक बार आपको बता दिया है, एक बार रात को लेना है। और अगर अभी तो ये स्टॉक में नहीं है, तो करेला ऑयल भी आप ले सकते हो, पर दिन में एक ही लेना है। दोनों में से कोई एक है, ये 2 लेने पड़ेंगे, ये अकेला लेना पड़ेगा, ठीक है जी। तो फिर हमने आधे घंटे बाद मल्टीविटामिन और फ्लेक्स ऑयल ले लिया, और साथ में लेंगे ग्रीन टी। अब 4-4:30 बजे जब हमें दोबारा एक ललक सी उठती है, क्रेविंग होती है, भूख लगती है, और चाय का टाइम हो जाता है 4:30-5:30 के बीच में, तो आप 1 कप चाय का ले सकते हो, या ब्लैक कॉफी ले सकते हो, या ग्रीन टी ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तीनों में से कोई एक ले लो, एक चाय का कप ले लो, या ब्लैक कॉफी ले लो, या आप ग्रीन टी ले लो। और इसके साथ आप 5 एलिमेंट्स बादाम ले सकते हो, जो आपने सुबह पानी में भिगो देने हैं, और 5-7 घंटे के बीच में वो ठीक हो जाएंगे। उसका छिलका उतार कर आपने 5 बादाम लेने हैं, ठीक है जी। और जहां आपने अपने घर पे मखाने ले आने हैं, उसको देसी घी
देसी घी भी मोदी केयर का ही बरतना है, गां का मोदी बरतना है, कौ का। उसमें आपने उसको रोस्टेड कर कर रख लेना है, थोड़ा सा उसमें नमक डाल लेना है, रेड नमक डाल लेना है और काली मिर्च डाल लेनी है। उसको बनाकर रख लो और उसकी एक मुट्ठी, जितना एक मुट्ठी में आ जाए वो, और 1 कप चाय का पी लो। जो आपको 4, 4:30, 5 बजे क्रेविंग होगी वो उससे कंट्रोल हो जाएगी। और अगर आप बाहर फील्ड में भी हो तो भी आप अपनी गाड़ी में सिर्फ उतने ही लेकर जाओ मखाने जितने आपको जरूरत है। अगर आप ज्यादा ले जाओगे तो आप उसको ज्यादा खा लोगे। खाना सिर्फ एक मुट्ठी ही है। तो दोस्तों आगे चलते हैं जी, अब डिनर पे आ गए। तो डिनर दोस्तों हमने 7:30 से 8 बजे तक कर लेना है, चाहे हम फील्ड में हैं चाहे हम घर पे हैं। तो प्रोटीन हमारे साथ होगा, क्योंकि अब चपाती तो हमने लेनी नहीं है, प्रोटीन शेक ही लेना है। तो वही फिर 1.5 चम्मच प्रोटीन क्रस्ट का सिंपल पानी में घोलकर हमने पी लेना है, और साथ में ले लेना है एक फ्लेक्स ऑयल। और जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उन्होंने फाइबर ऐड कर लेना है। और इसके आधा घंटा बाद आपने ग्रीन टी लेनी है। और जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो गर्म पानी के साथ, दूध नहीं लेना, गर्म पानी के साथ वो जो है त्रिफला त्रिफला की 2 टैबलेट इकट्ठी उन्होंने लेनी है। इससे उनको सुबह जो पेट है बिल्कुल साफ हो जाएगा। और आपने डेली वेट कट करना है। ऐसे नहीं है कि जब देखा तब मशीन पे चढ़ गए। तो आपने सिर्फ सुबह उठकर फ्रेश होकर टॉयलेट जाकर बाथरूम जाकर एक बार आकर बेड पे लेट जाना है। उसके 2 मिनट के बाद जाकर आपने वेट चेक करना है और अपनी कॉपी पे नोट करते जाना है कि आज कितना है, कल कितना है, परसों कितना। आपका कभी 300 ग्राम, कभी 200 ग्राम, कभी 400 ग्राम, कभी 500 ग्राम, ऐसे वेट कम होता चल जाएगा। घबराना नहीं है। अगर बराबर भी आ जाए तो भी नहीं घबराना। अगर आप कुछ भी इससे आगे पीछे करोगे तो आपका वेट बढ़ेगा। अगर इसको 100% फॉलो करोगे तो आपका वेट जो है हर रोज कम होता चले जाएगा। सो दोस्तों ये था मेरी तरफ से वेट मैनेजमेंट का। तो अब जो मेरे लीडर जिन्होंने वेट कम किया है, तो कुछ लीडर मैंने यहाँ पे इनवाइट किए हैं, तो वो अपना टेस्टिमोनियल देंगे। बैक टू द होस्ट। हेलो। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आपके गुरु को सुन ले। हाँ जी मैम, हाँ जी। हाँ जी। बात कराइए, भाभी जी से बात कराइए। गुड गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग के मॉर्निंग, कितनी अच्छी लग रही हैं आप। माय गॉड, प्लीज जी प्लीज। मैम, थैंक यू। मैम, हमने जब आज से कुछ टाइम पहले मैंने वेट मैनेजमेंट शुरू किया था, तो उस टाइम मैं बिल्कुल अकेली थी, मेरे साथ कोई भी चलने को तैयार नहीं था, क्योंकि मेरा खुद का वेट 114 था। तो जब हम बात मतलब 1-2 किलो जब कम होना स्टार्ट हुआ तो मैंने लोगों को बताना स्टार्ट किया। तो लोगों को ये लगता था कि ये इसका कहाँ कम होगा, कहाँ 1 क्विंटल 14 किलो और कहाँ 80-70। तो लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। फिर मैंने खुद को प्रूव किया, मतलब पहले खुद का कम किया वेट। मैं अपना वेट 80 पे लेके आई। तो जब मैं वेट 80 पे लेके आई तो लोगों ने मुझसे पूछना स्टार्ट किया कि आप कैसे वेट कम करते हो, क्या क्या हमें लेना पड़ता है। तो ऐसे धीरे 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 मेरा काफिला बनता गया। तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद मैंने वेट मैनेजमेंट पे काम बंद कर दिया कि देखती हूँ अब कितना ज्यादा बढ़ता है। तो 90 kg हो गया मेरा, 80 से 90 kg दोबारा हो गया। लेकिन पिछले 21 दिन से मैंने दोबारा वेट मैनेजमेंट पे काम स्टार्ट किया, तो 21 दिन में मेरा 9 kg वेट कम हो गया। सिर्फ 21 दिन में 9 kg का रिजल्ट आया मेरे पास। तो ऐसे ही मैंने लोगों को फिर बताना शुरू किया कि देखो, ये नहीं है कि आपका वेट एक बार कम हो गया फिर से बढ़ गया तो कम नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ मेरी गलतियां थी कि मेरा वेट दोबारा से बढ़ा, लेकिन हम जब वेट कम करवाते हैं तो उसके बाद हम दोबारा से डाइट देते हैं कि अब आपको क्या क्या आगे करना है कि आपका वेट वहीं पे स्टक हो जाए, दोबारा से बढ़े ना। हाँ, 1 किलो 2 किलो का फर्क पड़ता रहेगा, कभी नीचे कभी ऊपर, पर इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। और ऐसे ही फिर आगे जब मैंने लोगों को बताना स्टार्ट किया तो मेरे साथ बहुत सारी लेडीज ने ज्वाइन किया। उन्होंने कहा कि हाँ, हमें भी वेट कम करना है। और आज मेरे साथ 50 से 70 लेडीज का ग्रुप है जो वेट मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं और सबको अल्टीमेट रिजल्ट मिल रहे हैं। जो डाइट प्लान इन्होंने बताया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ना तो कोई, आप देख सकते हो कि ना तो कोई हमारे फेस पे वीकनेस दिख रही है, ना कोई हमारे फेस पे पहले जैसे मेरे बहुत ज्यादा ब्लेमिशेस रहते थे, पिंपल्स की प्रॉब्लम्स रहती थी, फेस बहुत खराब रहता था, चेहरा बुझा बुझा रहता था। तो जैसे ही हमने ये प्रोटीन शेक और लेडीज वाला मल्टीविटामिन और फ्लेक्स ऑयल लेना स्टार्ट किया तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई।
और बिना किसी मेडिसिन से, बिना कोई ट्रीटमेंट करवाए मेरा बिल्कुल फेस जो है साफ हो गया, ब्लेमिशेस खत्म हो गए। तो ऐसे ही मेरे को आगे लोगों ने पूछना स्टार्ट कर दिया कि आप ऐसा क्या कर रहे हो, आपका फेस भी साफ हो रहा है, आपका वेट भी कम हो रहा है। ऐसे करते करते एक मेरा काफिला बन गया। और लास्ट मंथ मैंने 1900 पीवी पर्सनल किए, सिर्फ और सिर्फ वेट मैनेजमेंट से। सिर्फ वेल के प्रोडक्ट और वेट मैनेजमेंट से मैंने 1900 पीवी अपने पर्सनल किए। मान लो कि मैंने एक लेग अपनी सीनियर डायरेक्टर खुद से की है। तो देखो, आपका वेट भी कम होता है, लोगों का फेथ भी आपके ऊपर बढ़ता है। और एक बात और होती है कि आप खुद के पर्सनल पीवी कर सकते हो। जैसे मैं प्रोडक्ट्स है वो प्रिंट रेट पे देती हूँ, तो बहुत अच्छी एक इनकम भी मुझे साइड से आनी स्टार्ट हो चुकी है। तो बस एक बात बताऊंगी जो बताना भूल गए थे डाइट में, तो जो भी आपने डाइट लेनी है वो देसी घी, बटर या कोकोनट ऑयल में बना के लेनी है। उसके अलावा आपने कोई भी ऑयल यूज नहीं करना है। देसी घी, बटर और कोकोनट ऑयल में आपने लेनी है। आप अपनी डाइट में फ्रेश क्रीम ऐड कर सकते हो, आप अपनी डाइट में अमूल की क्रीम ऐड कर सकते हो, आप अपनी डाइट में किसी भी तरह का चीज ऐड कर सकते हो, उससे वेट नहीं बढ़ेगा। तो आपने एक मील लेना है, लेकिन आप जबरदस्त वाला वो मील लो, ताकि वो दोबारा से आपका जो वेट है बढ़े ना। बॉडी को हैबिट हो जाए हैवी खाने की, क्योंकि क्या होगा कि जब हम दोबारा से वो चीजें छोड़ेंगे, अनाज पे आएंगे, तो हमारा वेट, जो बॉडी है एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी उन चीजों को, तो हमारा वेट जल्दी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे क्या है, आपका वेट बिल्कुल वहीं पे स्टक होके रह जाएगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। वो आपकी इच्छा है कि आपने कहाँ पे लाके आपके वेट को खड़ा करना है। थैंक यू मैम, मेरा इतना ही टेस्टिमोनियल था। फैंटास्टिक, माय गॉड, रोंगटे खड़े हो गए हैं। इतनी क्लैरिटी दी है, सबसे बड़ी बात जिस चीज की मुझे खुशी है, इतनी क्लैरिटी दी है, अमेजिंग है। आइए चलिए, मेजर साहब की टीम में 40 से भी ज्यादा लोग हैं जिन्होंने बहुत हैवी वेट लॉस किया है और जो कि बहुत तेजी से फील्ड पे लगे हुए हैं। एक पूरा कहते हैं ना कम्युनिटी बन गई है, न्यूट्रिशन हेल्थ पे वेट मैनेजमेंट पे काम करने वाली मेजर साहब ने एक पूरी कम्युनिटी बना ली है। तो मिलते हैं मेजर साहब के लोगों से, फिर मैं आपसे बात करूंगी। मैम आप स्क्रीन पे हैं, ओवर टू यू। यस मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम कुलविंदर, पंजाब नवांशहर से बिलोंग करती हूँ। और आज मेरा मतलब टेस्टिंग मूल्य में वेट लॉस के ऊपर है। और कुछ ही समय से मतलब कि मोदीकर कार्य में मेरा प्लेटिनम डॉक्टर लेवल है और डीपी होल्डर हूँ। और 2 मंथ से मैंने भी अपना वेट मतलब कि लॉस करने में किया हिस्सा लिया है। जैसे कि सुखविंदर मैम मेजर साहब मेरे अपलाइन है, उन्होंने वेट लॉस के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है। इसीलिए मैंने भी सोचा कि मुझे भी अपना वेट लूज करना चाहिए। जैसे कि मेरा जो वेट था 80 kg मेरा वेट था। अभी जो मेरा 2 मंथ में मैंने जो मैडम ने अभी सर ने बताया सारा शेड्यूल वैसे ही फॉलो किया है। अभी मेरा 2 मंथ में 11 kg मेरा वेट है जो लूज हो चुका है और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और मेरी टीम में भी 3-4 लेडीज है जिसको मैंने बताया है कि आप भी ऐसे मतलब कि जो सर ने बताया है सारा प्रोसेस उसको हमने यूज किया है डेली। हमें उसे मेरी लेडीज के जो ग्रुप में लेडीज है उसको भी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। किसी का 7 किलो, किसी का 8 किलो, किसी का 10 किलो ऐसे वेट लॉस हो रहा है। वेट लॉस होने के साथ साथ मैम जैसे कि हमारे सेहत में भी काफी प्रॉब्लम थी। जैसे मेरा बीपी बढ़ जाता था, ज्यादा बीपी की प्रॉब्लम थी मुझे। जैसे ही मैंने अपनी डाइट को चेंज किया है, अपने एथलीट के लिए सप्लीमेंट मैंने लिया है डेली में, तो मेरे बीपी की प्रॉब्लम थी, मेरी बीपी की प्रॉब्लम भी ठीक हुई है। और वेट लॉस होने के साथ साथ मेरे को जैसे कि हमारे 3-3 बेनिफिट हमें हुए हैं। जैसे कि मेरे को बीपी की प्रॉब्लम मेरी ठीक हुई है, हमारे बिजनेस में भी ग्रोथ हो रही है और मेरा वेट भी लूज हो रहा है। बहुत हैप्पी हूँ कि मेरा वेट 11 kg लॉस हो गया 2 मंथ में। थैंक यू मेजर साहब, थैंक यू सखविंदर मैम, थैंक यू शेखा मैम। यस, अब नेक्स्ट मैं गुरप्रीत मैम को बुलाना चाहती हूँ। गुरप्रीत मैम, ओवर टू यू। गुड मोदिकर मॉर्निंग, गुड मोदिकर मॉर्निंग सुरेखा मैम, गुड मोदिकर मॉर्निंग ऑल लीडर्स। मेरा नाम गुरप्रीत कौर है, मैं जलंधर से बिलोंग करती हूँ। मैं बेसिकली मैं प्ले वे स्कूल रन करती हूँ और साथ में पार्ट टाइम मोदी केयर बिजनेस को रन कर रही हूँ। मोदी केयर बिजनेस करके मुझे बहुत मजा आ रहा है और जो सुरेखा मैम के जो सेशंस हैं जो दिल को छू लेने वाले होते हैं, जैसे आज भी एक सेशन तूफानी सेशन जो स्टार्ट कर रखा है 7:30 बजे से मैंने ज्वाइन किया है। हर सेशन को मैंने बड़ी अच्छे से गौर से सुना है
और डेफिनेटली मुझे बहुत ही ज्यादा अपने आप को मिला है, मॉरल सपोर्ट मिली है कि वाकई जैसे मैम ने बताया कि हेल्पलेसनेस फील नहीं होनी चाहिए। वाकई मुझे ऐसा लगता है कि मैं सही में यही सोचती थी कि अगर मैं चाहती भी हूँ मोदी केयर का काम करना, पर मैं कैसे करूँ, मेरे पास लोग नहीं है, ये नहीं है। तो आज का सेशन सारे सुन के मुझे बहुत अच्छे टिप्स मिले हैं कि हम कैसे कैसे अपने काम को डेवलप कर सकते हैं। बाकी जब से मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया है तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, और अभी जो हम प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं वेट मैनेजमेंट के ऊपर, मेजर सर ने उनके ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं, तो उन्होंने आगे आके बताया हमें कि आप भी इसको यूज करके वेट कम कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या था, मैं चाहती थी वेट कम करना, मेरा वेट कंटिन्यूसली बढ़े जा रहा था। मैं वेट कम करना चाहती थी पर हिम्मत नहीं होती थी। वेट कम करने का मतलब मेरे मन में था कि जिम जाना पड़ेगा, डाइट छोड़नी पड़ेगी, फ्रूट सैलेड यही खाना पड़ेगा। तो इसमें मैं गलत सोची थी। तो एक दिन सुखविंदर मैम मेरे पास आए, उन्होंने बताया कि खाते पीते आप कैसे वेट लॉस कर सकते हो। तो मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगा, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। नेक्स्ट डे से ही मैंने अपना वेट स्टार्ट करना, मैम वेट थोड़ा लॉस टाइम स्टार्ट टाइम कर कम दी। है, थोड़ा थोड़ा टाइम कम है, आपको बस हाँ जी, हाँ जी। 10 तो मैं 10 सेकेंड्स में बताना। हाँ जी। तो उसके बाद मेरा 82 से 2 मंथ्स के अंदर मेरा वेट जो है 70 kg पे पहुंच गया। तो मुझे बहुत अल्टीमेट रिजल्ट्स मिले हैं वेट लॉस के। तो सबसे जो अल्टीमेट थैंक यू मैम। अल्टीमेट रिजल्ट मिला है, जो मैं हर टाइम थकी थकी रहती थी, तो उसमें मेरे को बहुत राहत मिली है। अब मैं बहुत बढ़िया मैम। थोड़ा टाइम कम है तो हम है ना फिर आपसे एक बार बहुत डिटेल में ये सब सीखेंगे, आपको सुनेंगे। आपकी सक्सेस स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत मोटिवेशनल है। थैंक यू मैम। ओवर टू यू मेजर साहब। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, ये था अब तक का जो हमने वेट कैसे कम करना है। अब हम थोड़ा सा इसको आगे बिल्ड करते हैं कि आगे लोगों तक इसको कैसे पहुंचाना है, आगे लोगों को कैसे ऐड करना है, कैसे हम अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, कैसे बातचीत कर सकते हैं, कैसे हमने बिल्डअप किया। सबसे पहले दोस्तों, हमने जब वेट कम किया तो पहले तो मैं किसी की फोटो उठा लेता था। जब कैसे भी ग्रुप की फोटो, ग्रुप में किसी की फोटो आती है बिफोर आफ्टर की, तो मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लेता था। तो धीरे धीरे जब मेरा वेट कम होने लगा, तो मैंने जैसे ही मेरा 2-3 किलो वेट कम हुआ, तो मैंने अपनी एक पोस्टर तैयार किया, पहले वाली फोटो और अब वाली फोटो। उस पे मैंने लिखा कि मेरा 2-3 किलो वेट कम हो गया है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वेट कम होता गया, तो मैं उसको चेंज करता गया पोस्टर को। फिर मैंने अपनी वाइफ का पोस्टर तैयार कर लिया। और जैसे जैसे अभी टीम में वेट कम हो रहा है, तो टीम में भी मैं पोस्टर तैयार कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने अपने जो मेरा अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं उसमें डालता हूँ। उससे क्या हुआ, जो मेरे कंसल्टेंट हैं, जो लेडीज हैं या जेंट्स है जिनका वेट ज्यादा है, तो उन्होंने भी ज्वाइन करना शुरू किया, जिन्होंने हमें देखा हुआ था। तो टीम में से ऑर्डर आने शुरू हो गए। उसके बाद जो हम व्हाट्सएप स्टेटस डालते थे, उससे जो हमारे रिलेटिव से या दोस्त मित्र थे, तो उनके कॉल आने शुरू हो गए, जो अभी मोदी केयर नहीं करते थे, तो उनके भी ऑर्डर आने शुरू हो गए। उसके बाद फिर मैंने फेसबुक पे ऊपर अपनी फोटो डालनी शुरू की, बिफोर आफ्टर वाली। तो उससे भी फिर मुझे काफी ऑर्डर मिले हैं। तो आज भी मैंने शाम को जाना है अनंतपुर साहब में, तो वो भी कहीं दूर के रिलेटिव है जो हमारे फोन पे नहीं है, तो उन्होंने फेसबुक पे मेरे को देखा, तो उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया। हम सोशल मीडिया के जरिए भी इसको बिल्ड कर रहे हैं, व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए भी बिल्ड कर रहे हैं। जो हमारी टीम है, जो जिन्होंने बोला कि हम वेट कम करना चाहते हैं, उनका हमने व्हाट्सएप ग्रुप अलग बना लिया है। तो उसका नाम रखा है वेट मैनेजमेंट ग्रुप। तो उसमें जितने भी लोग हैं, 30-40-50 लोग उसमें ऐड हो गए हैं। वो सुबह से लेकर शाम तक जो खाया पिया है उसकी वो फोटो डाल देते हैं। जब भी लंच होता है या ग्रीन टी पीते हैं, तो एक अच्छा सा माहौल हमने ग्रुप में बना रखा है। तो फिर क्या होता है जी, जो तीन उनमें से जिन लोगों को रिजल्ट मिलता है, वो आगे अपनी टीम में प्रमोट करता है, कुछ लोगों को ऐड करता है। ऐसे धीरे धीरे फिर काफिला बनना शुरू हो गया। तो दोस्तों, इससे क्या हुआ कि हमारी जो मीटिंग्स हैं वो बढ़नी शुरू हो गई। जैसे मैं अभी एक हमारे गुरुद्वारा साहब में ग्रंथी सिंह है, उसको 20-25 दिन पहले मैं बताकर आया था वेट मैनेजमेंट के बारे में, तो उनको रिजल्ट आ गया। तो कल उन्होंने मीटिंग रखी है,
वहां पे 15 लोगों के मैंने अकाउंटिंग मशीन के द्वारा टेस्ट किए हैं और उससे अच्छे सप्लीमेंट सेल हुए हैं। और उसके बाद जब वहां पे हमने मीटिंग रखी तो लोगों को अच्छी लगी, वहां से 2 मीटिंग मुझे और मिल गई, एक डेरा बाबा नानक और एक जलंधर में। तो मीटिंग से मीटिंग मिल रही है, लोग आगे मिल रहे हैं। जब भी कोई मोटा बंदा जाता है तो मुझे तो ये लग रहा है कि भाई इसका वेट कम करना है, इसका वेट कम करना है। धीरे धीरे हमने लोगों से बात करनी शुरू की तो रिजल्ट आने शुरू हो गए। और मैं तो यही कहूंगा कि जैसे हम प्रोस्पेक्ट लिस्ट बिल्ड करते हैं, ऐसे मोटे लोगों की भी लिस्ट बिल्ड कर सकते हैं। बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, किसी से भी हम वेट मैनेजमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। हम तो सीधे ही पूछ लेते हैं कि क्या आप हेल्दी रहना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं बीमारियों से छुटकारा, आप वेट कम करना चाहते हैं खाते पीते। तो 10 में से अगर 10 को बात करते हैं तो 6-7 लोग जस कर देते हैं, तो उससे अच्छा रिजल्ट मिलता है। थैंक यू मैम। फैंटास्टिक, अमेजिंग। रचना, सारे टेस्टिमोनियल्स हो गए हैं? मैम 2-3 रहते हैं अभी। 2-3 रहते हैं। रचना, उनको स्पॉटलाइट करो फास्ट, और सबके पास जस्ट 30 सेकेंड्स है प्लीज। जस्ट गिव मी अ सेकंड दीदी। हाँ जी। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहती हूँ गुरप्रीत मैम, सॉरी कमलजीत सर को। बहुत बढ़िया। कमलजीत सर, यस, ओवर टू यू। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग सुरेखा मैम। और आज मेरा टेस्टिमोनियल था वेट लूज के ऊपर। तो मैम मेरा वेट भी नियर अबाउट 95 kg था। तो पहले जब मैंने प्रोडक्ट यूज़ करे तो कोई मेरे पास राइट पैटर्न नहीं था, कोई अच्छा डाइट प्लान नहीं था। बस थोड़ा सा एक्सरसाइज की और सप्लीमेंट यूज़ कर रहा, तो एक जगह पे आके वेट रुक गया। और रुकने के बाद ना कम हो रहा था ना बढ़ रहा था। तो जब सुखविंदर को मैम और मेजर सिंह जी ने ये वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम स्टार्ट किया तो एक राइट पैटर्न मिला हमको भी, कैसे हमने खाते पीते अपनी डाइट को चेंज करके अपने वेट को कम कर सकते हैं। तो जब मैंने उसको शुरू किया तो उसके बाद मेरा वेट कम होना भी शुरू हो गया। और मेरे को देखते हुए मैंने अभी 3 लोगों को स्टार्ट करवाया है, जिनकी वजह से एक पर्सन का तो अभी 1 हफ्ता हुआ है और उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही उसका 6 किलो वेट लूज हो गया, क्योंकि उसने उस डाइट को 100% फॉलो किया है। और 2 लेडीज हैं, उनका भी 3-3 किलो एक हफ्ते के अंदर लूज हो गया और उनको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, तो और भी आगे लोगों को बता रहे हैं। मेरा वेट इतना हो गया था, मेरे घुटनों के नीचे घुटनों के नीचे पैरों में जब मैं कहीं पे प्लान करने जाता था या किसी को बताने जाता था तो बहुत सारी सूजन हो जाती थी, मेरे शूज टाइट हो जाते थे, मेरे से उठा भी नहीं जाता था, मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी। तो जितना भी ओवर वेट है आपका दोस्तों, आपको बहुत सारी बीमारियां के साथ आपको एक पूरा पैकेज देता है। तो अगर बीमारियों से बचना है तो 100% अपनी डाइट को और अपने सप्लीमेंट को यूज करना पड़ेगा, डाइट को चेंज करना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से आप एक बहुत बड़ा बिजनेस निकाल सकते हो। और तो हम रहते भी पंजाब में हैं और पंजाब में तो बारिश पड़ जाए तो पकोड़े निकाल लेते हैं। तो काला धन लोगों के पास बहुत है, तो हमारे पास बहुत बड़ी एक नई लिस्ट तैयार हो चुकी है और टीम के अंदर एक नई ऊर्जा और नई एनर्जी आ चुकी है इस प्रोग्राम थैंक यू के सर। साथ। मैं थैंक्स करता हूँ मेजर सिंह जी का और सुखविंदर को मैम का। थैंक यू। यस, थैंक यू सर। अब मैं नेक्स्ट बुलाना चाहती हूँ विनोद राजपूत सर को। सर, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग मैम। दोस्तों, नाम विनोद राजपूत है, बठिंडा से हूँ। दोस्तों, पहले जो मेरा वेट था 92 था। हमारे मेजर सर ने जैसे बताया डाइट प्लान वैसे मैंने फॉलो किया। अभी जो मेरा वेट है 84 है। 1 मंथ के अंदर अंदर मैंने 8 kg वेट लॉस किया है। पहले मेरी कमर 38 थी, अभी मेरी कमर जो है 34 है। दोस्तों, बहुत खुशी हो रही है। इतने हमारे पास अमेजिंग फंटास्टिक प्रोडक्ट्स हैं। और मैं एक बात बताऊं आपको, अभी परसों ही मैं ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर था और मैंने एक मोटा व्यक्ति देखा, भारी व्यक्ति देखा। तो मैंने उससे बात की, मैं क्या आपको कोई थायराइड वगैरह तो नहीं है? उन्होंने बोला नहीं है, मुझे थायराइड नहीं है। तो मैंने उनको बोला मैं क्या आप वेट कम करना चाहोगे? उन्होंने बोला यस। मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरा वेट कम हुआ है तो ही तो मैं किसी से बताऊंगा ना। मैं कितना अच्छा काम करता हूँ, अगर मैं किसी को बोल के ना बताऊं तो आगे वाले व्यक्ति को क्या पता लगेगा मैं क्या करता हूँ। तो दोस्तों, मैंने बात की, मैंने नंबर एक्सचेंज कर लिया और उसी दिन परसों ही मुझे ऑर्डर मिल गया है। मेरे मेरे टीम के अंदर 5-6 जने जो कि मेरा वेट देख करके उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों, काफी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो टाइम काफी हो चुका है, सो थैंक यू मैम, थैंक यू सो ग्रेट मच। सर, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच।
Yes, Nidhi, over to you. Fantastic. Wow. One of the best ranger to work. खुद शिल्पा शेट्टी से भी पूछोगे ना वेट लूज करना है, शी विल से यस। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसको वेट लूज नहीं करना। हमें सिर्फ वो कॉन्फिडेंस के साथ ये प्रेजेंट करना है कि हाँ भैया हम आपका वेट लूज कर सकते हैं, फिर सही तरीका बताना है। मोदी केयर के पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, इसके अराउंड सेशन बिल्ड करने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन करते हैं ना रेगुलर बेसिस पे, ऐसे ही हमें वेट मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रेजेंट करनी है। जब आप लोगों को मौका देते हो तो टीम में वो डुप्लीकेट होता चला जाता है। और आजकल तो ऑनलाइन ऑफलाइन का मिक्सचर है, तो जितने भी लीडर्स हैं यहाँ पे सब हफ्ते में 1 या 2 सेशन कर सकते हैं वेट मैनेजमेंट पे। और फिर क्या होगा, फिर लोग आएंगे, लोग टेस्टिमोनियल करेंगे, लोग आएंगे, गेस्ट लेकर के आएंगे, गेस्ट आएंगे, उनको वेट लूज का एक तरीका पता चलेगा। तो इसके अराउंड मैं भी लीप पर भी काम कराती हूँ और आप सबको भी यही कहती हूँ, 1-on-1 बेसिस पे खुद के लिए पहले यूज करना शुरू कीजिए, खुद भी ये प्रोडक्ट काम में लीजिए, खुद भी 8-10 दिन में रिजल्ट दिख जाता है। और जरूरी नहीं होता कि एक पतला ही व्यक्ति वेट मैनेजमेंट को प्रमोट करता है, किसी को नहीं पता आपका पहला वेट क्या था। तो मेरे पे असर आ रहा है, मेरे पे फर्क आ रहा है, वो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और फिर साथ के साथ लगातार आपको रिजल्ट दिखाने हैं, तो खुद पे काम कीजिए। तभी तो मैं कह रही हूँ सारे सुख इस पर मिल जाएंगे। पहला सुख निरोगी काया, दूसरे सुख ढेर सारी माया, तीसरा सुख ये जीवन न जाए जाया। आप एक मिशन सा बना सकते हो कि बनेगा इंडिया हेल्दी, हम हर किसी को जो है हेल्दी बनाएंगे। इस पे इतना पैशनेटली वर्क किया जा सकता है। और फिर चौथा सुख कि भैया छोड़ के न जाए आसानी से साया, लंबी उम्र। तो जब ये सब करेंगे तो लंबी उम्र डेफिनेटली मिलनी है और सब कुछ एक साथ बिल्ड किया जा सकता है। और ये श्रीलंका तो आपको डेफिनेटली ले जा सकता है। आपको स्पीड, सबसे ज्यादा स्पीड से रिजल्ट चाहिए तो वेट मैनेजमेंट पे काम किया जा सकता है। और मेजर साहब की टीम पूरी की पूरी बहुत इंस्पायरिंग है। खुद मेजर साहब और भाभी जी इतने इंस्पायरिंग है, इतनी अच्छी सक्सेस स्टोरीज जब इन्होंने मोदी के प्रोडक्ट के साथ हमें लेकर के दिखाई है, तो हम सबको इसको डुप्लीकेट करना बनता है। मैं कमिट करती हूँ, आप कमिट कीजिए और दिल लगा करके इन तूफानी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाइए, इस पे वर्क कीजिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। हम अभी एक बार मीटिंग खत्म कर रहे हैं और फिर लॉग इन करेंगे जल्दी ही हमारी अगली तूफानी एक्टिविटी के साथ। जाना तो आपको होगा पर आना नहीं भूलिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।